More gold has been mined from the thoughts of man than has ever been taken from the earth. ये कोट है नेपोलियन हिल के वन ऑफ द फेमस बुक थिंक एंड ग्रो रिच से। इस कोट के पीछे की बड़ी मज़ेदार स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ये स्टोरी है एक गोल्ड रश के दौरान की। आर्यो डर्बी जो कि वन ऑफ द सक्सेसफुल इंश्योरेंस सेल्समैन बने आगे जाकर, उनके अंकल की, हाँ आर्यो डर्बी के अंकल की, जिनको बुखार चढ़ा था अमीर बनने का। उसी के साथ उनको बुखार चढ़ा था सोने का। सोने का मतलब गोल्ड का। तो उनके दिल में ख्याल आया कि पूरी दुनिया पे राज किया जाए बैंड। तो यही ख्याल लेकर वो अपनी पिक एंड शॉल लेके वेस्ट की तरफ निकल पड़े। चोर बे साले, माफ करना। यही ख्याल लेकर एक दिन वो अपनी पिक एंड शॉल लेके निकल पड़े वेस्ट की तरफ खोदने। एक जगह खोदते वक्त उनको कुछ गोल्ड के पार्टिकल्स मिले। वो खुशी से पागल हो गए। तो उनको लगा कि यहाँ पे और भी गोल्ड हो सकता है। तो उस दिन के लिए तो वो वहाँ से निकल गए। अगले दिन वो वहाँ पे पहुँचे, कुछ 2-3 अपने भरोसे के लोगों के साथ और माइनिंग की कुछ चीज़ों के साथ। और फिर शुरू हुई गोल्ड की तलाश। माइनिंग शुरू हो गई। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, बहुत दिनों तक माइनिंग की, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं आया। हताश होकर वो गाँव वापस चले गए। लेकिन जब वो गाँव चले गए तो उन्होंने जो माइनिंग की चीज़ें थी वो रद्दी के भाव बेच दी। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट बाकी है मेरे भाई। जो कि माइनिंग की जो चीज़ें बेची थी रद्दी के भाव, उनको खरीदा किसने पता है? उन्हीं के साथ गए हुए 2-3 लोगों ने। और फिर से उन्होंने चालू कर दी गोल्ड की माइनिंग। लेकिन इस बार वो अपने साथ एक ऐसे इंसान को लेके गए जो बनने के लिए पूरी दुनिया झगड़ रही है, लड़ रही है, जो दुनिया का सबसे खतरनाक प्रोफेशन माना जाता है, इंजीनियर को। और उस इंजीनियर के साथ उन्होंने माइनिंग शुरू कर दी। और इस कहानी का क्लाइमैक्स पता है क्या हुआ? जहाँ पे आर्यो डर्बी के अंकल ने माइनिंग स्टॉप की थी, उसी के 3 फीट बाद ही उनको मिलता है इतना सारा सोना कि वो वहाँ से एक सामान्य इंसान से मिलीनियर बन गए। और आर्यो डर्बी के अंकल, क्यों उनको पूरा सोना मिला और आर्यो डर्बी के अंकल को नहीं? क्यों मिलीनियर बन गए और इनका मिलीनियर बनने का सपना सिर्फ 3 फीट से रह गया? पता है क्यों? क्योंकि उनको ये बात पता नहीं थी।